आज है संडे और संडे कमेंट बॉक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं गाइज आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि डिलीवरी रूम में जब भी हम जाते हैं तो कितना दर्द होता है नॉर्मल डिलीवरी में, और साथ ही साथ चर्चा करेंगे चीरा के ऊपर। नॉर्मल डिलीवरी में चीरा जो होता है वो क्या सभी महिलाओं को लगाया जाता है या फिर किसी को चीरा लगता है, किसी को नहीं चीरा लगता है। मैं बता दूं, मैंने चीरा लगवाया था। मैंने क्यों लगवाया था इसका कारण भी मैं बताऊंगी, और आप में से कौन कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको भी चीरा लगवाना चाहिए और कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको चीरा नहीं लगवाना चाहिए, इस बारे में भी इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। इस वीडियो में ये भी बात करूंगी कि जो दर्द होता है उसे हम कम कैसे कर सकते हैं, हमें किस हिसाब से डिलीवरी रूम के अंदर अपने पेशेंस को बनाए रखना है, अपने धैर्य को बनाए रखना है और हिम्मत को नहीं खोना है। क्योंकि जब तक आप अगर हिम्मत में रहोगे तभी एक नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया हो पाएगी और सुंदर सा बच्चा आपके गोद में आ पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। मैं हूँ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है संडे कमेंट बॉक्स में। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं डिलीवरी रूम में हम कब जाते हैं। जब हमारा लेबर पेन आ चुका होता है तब जाते हैं डिलीवरी रूम में, या तो वाटर बैग लीक हुआ रहता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई रहती है तभी हम डिलीवरी रूम में जाते हैं। और जो प्रोसेस है, जो 9 मंथ स्टार्टिंग में कभी भी आपकी डिलीवरी हो जाती है, पहले वीक, दूसरे वीक, तीसरे या चौथे वीक में सब एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन माना जाता है 36 वीक के बाद। मैं मेरी बात बताऊं तो मेरी डिलीवरी 39 वीक प्लस सेकंड डे में हुई थी। बहुत लेट डिलीवरी हुई थी क्योंकि मेरे शरीर में जो एम्नियोटिक फ्लूइड है उसकी कमी आ गई थी। आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए भी मैं कुछ वीडियो बना चुकी हूँ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे दर्द के ऊपर। देखिए, दर्द है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। ये बात जो है वो 100% सही है। अब है नॉर्मल डिलीवरी में कम दर्द होता है, ये क्या सही है? ये सही है। अगर आप कुछ नुस्खे ट्राई करते हैं जिससे दर्द भी कम हो सकता है और दर्द को कम किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। अब है कि बिल्कुल भी दर्द नहीं हो, बिल्कुल भी पता नहीं हो कि डिलीवरी हो जाए, तो ये क्या पॉसिबल है? जी हाँ, ये भी पॉसिबल है। मेडिकल साइंस ने इस चीज़ को भी पॉसिबल कर दिया है। वो है एपिड्यूरल इंजेक्शन। एक इंजेक्शन होता है जिसकी कॉस्ट अलग से आती है। 25 से 30 हज़ार डॉक्टर्स उस इंजेक्शन का चार्ज करते हैं, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है। वो आपके शरीर को निचले हिस्से को सुन्न किया जाता है, जिससे आपको दर्द का कुछ भी नहीं पता चलेगा। मतलब समझिए तो ना के ना ही दर्द होगा। तो एक वो चीज़ें भी पॉसिबल है। वही कुछ महिलाएं जो होती हैं वो एपिड्यूरल का सहारा नहीं लेती हैं क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी है जो आपको आगे चल के पता चलेंगे। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी जो नेचुरल जो तरीका होता है वो होता है। अब है किसी को कम, किसी को ज़्यादा दर्द होने का कारण क्या है? देखिए, एक ये भी कारण आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि लेबर पेन स्टार्ट हुआ उसके 3-4 घंटे बाद डिलीवरी हो गई, या लेबर पेन स्टार्ट हुआ उसके 10 घंटे बाद हुई, उसके 24 घंटे बाद डिलीवरी हुई। 24 घंटे से तो ऊपर कोई भी नहीं जाता है जब भी लेबर पेन आपका स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये है कि किसी का ज़्यादा समय जाता है, किसी का कम समय जाता है। अब है कि कम दर्द उन्हीं को होता है जिनका कम समय जाता है, क्योंकि झेलना कम देर के लिए होता है। मैं मेरी बात बताऊँ, 3 से 4 घंटे में मेरी डिलीवरी हो गई लेबर पेन आने के बाद, तो मैंने कम झेला। तो मैं मुझसे कोई भी पूछता तो मैं बताती हूँ कि कम दर्द होता है, लेकिन जो लोग 24 घंटे झेले हैं वो बताएंगे आपको कि ज़्यादा दर्द होता है। तो इस तरह की जो महिलाएँ होती हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं। अब है कि जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे ही आपका लेबर पेन आता है, मैंने क्या किया था, सीक्रेट तरीका है। ये तरीका ये है कि लेबर पेन आते के साथ आप बैठिए मत, खड़े रहिए और टहलते रहिए, खड़े रहिए और टहलते रहिए। मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा, लेबर पेन आ जाता है वो बेड पे पड़ जाती हैं। देखिए, जब आप बेड पे पड़ जाओगे ना तो बस 24 घंटा आप देख लो। इस तरह से आप खड़े रहिए, पूरे एनर्जेटिक रहिए, चलते रहिए। अगर चला नहीं जा रहा है, डर लग रहा है चलने में, थकी हुई हैं आप, तो दीवार को पकड़ कर खड़े रहिए, लेकिन बस खड़े रहिए। खड़े रहेंगे 3 से 4 घंटे के अंदर बहुत जल्द डिलीवरी हो जाती है। ये सीक्रेट तरीका मैं गांव से बिलोंग करती हैं, गांव की महिलाओं ने मुझे बताया था और ये बिल्कुल कारगर हुआ। तो मैं ये तरीका आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपकी भी डिलीवरी जल्द हो जाए। अब है चीरा के ऊपर बात करते हैं। किन को चीरा लगता है? जब भी बच्चे का सर बाहर आता है, 10 सेंटीमीटर ओपन होता है, तो सर पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाता है, तो डॉक्टर वहाँ पे चीरा लगाते हैं। डॉक्टर आपसे पूछेंगे नहीं चीरा लगाने से पहले, वो अपने आप लगा देते हैं। क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन होती है ना कि आप इस कंडीशन में नहीं होते हैं कि डिसीजन लिया जाए कि नहीं लिया जाए, इसलिए डॉक्टर्स
खुद डिसाइड करके चीरा लगा देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं चीरा नहीं लगे तो डिलीवरी के पहले ही अपने डॉक्टर से बात कर ले कि मुझे चीरा नहीं लगवाना है। अब मैंने क्यों चीरा लगवाया था, मैंने इसलिए चीरा लगवाया था क्योंकि जो बच्चे का सर है वो इजीली बाहर नहीं आ रहा था, थोड़ी सी लेट हो रही थी, लेट के कारण सिचुएशन बिगड़ सकती है, इस कारण मैंने चीरा लगवाया। और चीरा बहुत जल्द 10-12 दिन में ठीक भी हो जाता है। आई थिंक गाइज मैंने यहाँ आपके डाउट को क्लियर किया। अब भी कुछ पूछना है, कुछ रह गया है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।